when you make your enemies start to G. Beef is when you roll no less than 30 deep. Beef is when I see you, guaranteed to be your ICU. Check it. I done smoked with the best of them, shot at the rest of them, was about 100 or more. Good evening and welcome. I did not think I would come back for another episode. उसकी वजह ये है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था what's the next thing that I should really talk about या ऐसी क्या चीज़ है जो कि उन्हें भी सुननी हो जो थोड़ा थोड़ा हिप हॉप पहले से सुनते हैं और उन्हें भी सुननी हो जो कि अभी तक हिप हॉप को नहीं सुनते हैं। एंड मेरी कोशिश ये थी कि मैं बीफ की साइड से दूर रहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी मेसी सिचुएशन एंड फ़ौरन से लोग साइड पिक करते हैं और बहुत पोलराइजिंग टॉपिक है। तो आई डिड नॉट थिंक आई बी टॉकिंग अबाउट इट बट इंटरेस्टिंगली मैं आज सुबह उठा, रफ्तार भाई ने सोचा कि मैं जला दूंगा दुनिया को। उसके बाद मैंने भी सोचा कि अब तो कर ही लेनी चाहिए इस पे बात। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट कंट्रोवर्सी इन स्पेसिफिक, आई टॉक अबाउट व्हाट्स बीफ। Check the mic and make sure it sound right, boys. मेरी हर वीडियो किसी न किसी तरह के डिस्क्लेमर के साथ शुरू होती है। इसका भी डिस्क्लेमर है कि ये मैं अपनी इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा वर्जन डिफरेंट है तो तमीज़ से कमेंट्स में लिख के बता सकते हो या अपना एक चैनल बना के यू कैन टॉक अबाउट बीफ ऑल्सो। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, दिस माई वर्जन, माई अंडरस्टैंडिंग। फैक्ट्स फर्स्ट, जितनी भी बार बीफ होता है या बीफ का एक राउंड शुरू होता है तो एक न्यू जनरेशन ऑफ हिप हॉप लिसनर्स पैदा होती है जो कि उस वक्त ट्यून इन करते हैं, जो कि उस कॉन्टेक्स्ट के साथ फिर हिप हॉप को व्यू करते हैं। एंड उनके लिए परहैप्स आफ्टर दिस राउंड एंड्स हिप हॉप इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता या उनको इतना हैपनिंग नहीं लगता, विच इज़ इन माई ओपिनियन नॉट द बेस्ट वे टू एन्जॉय हिप हॉप। क्योंकि आई थिंक कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरी और उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप एक मूवी भी देखते हो उसमें आप सिर्फ फाइट सीन तो नहीं देखते ना, यूर ऑल्सो interested in their character development, you're also interested in their arcs with others. Battery khatam ho gayi thi. I was talking about characters interacting with each other. So like yeah, like in a movie you also want to talk, you also want to see one character talk to another, you also want to see different universes doing crossovers. तुम लोग देख रहे हो कितना गहरा चल रहा है मेरा metaphor. But हाँ, like industry to industry crossover होना, दो आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ कोलैब करें, ये सब भी इंटरेस्टिंग है। It's not just about beats. बट आज का टॉपिक क्योंकि बीफ है तो बीफ की बातें करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात ये भी समझते हैं कि जो डिस ट्रैक्स होते हैं ना वो बीफ से बाहर भी लाया करते हैं। सो दो तरह के बीफ्स होते हैं, एक जहाँ पे बहुत डीपली पर्सनल मैटर इन्वॉल्व है दो आर्टिस्ट के बीच में या दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में या दो एंटिटीज़ के बीच में, और दूसरा जहाँ पे कोई अपेरेंट मसला नहीं है एंड शॉट्स वर जस्ट फायर्ड। बिकॉज उसके लिए थोड़ी सी हम लोग कल्चर को समझते हैं। हिप हॉप जो है आउटसाइड ऑफ द स्टोरीज ऑफ योर स्ट्रगल्स एंड आउटसाइड ऑफ अ स्पेसिफिक नैरेटिव इज़ अ वेरी competitive sport. अगर आप देखें तो रैपर्स स्टार्ट देयर करियर्स विद रैप बैटल्स एंड विद साइफर्स दैट इज़ ऑल अबाउट destroying your opponent, या in a cipher you're actually trying to flex on your buddies, like 7 buddies खड़े हुए हैं अपने वर्सेस स्पिट कर रहे हैं and you're trying to flex on top of one another and it's all done in a friendly way. Like मैं ये नहीं कह रहा कि it's a toxic culture, I'm just saying it's a competitive culture in nature. So शॉट्स आर फायर्ड ऐसे भी, कभी कभार आर्टिस्ट एक दूसरे को ऐसे ही डिस ट्रैक भी फेंकते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता उनकी बीफ है, बिकॉज बीफ हैज़ टू बी समथिंग डीपर, इट हैज़ टू हैव सम वो अटैच टू इट ना, सम कॉन्सिक्वेंसेस, सम काइंड ऑफ एन एक्चुअल स्टोरी. बट यू कैन, आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज इन द कल्चर पीपल ऑल्सो डिस यू बिकॉज. सो जो दूसरे काइंड ऑफ बीफ होता है जो कि बीफ नहीं होता वो होता है it's done for the culture. Talha Yunus dissed Emiway Bantai for the culture. A lot of rappers are on today's date dissing youngsters for the culture. Yeah, dissing Rap Demon for the culture. A lot of rappers also enter beefs जिसमें उनको कोई लेना देना नहीं होता, and all of that is about culture. जैसे कि मुफाड़ और रफ्तार की जब मुफाड़ और कृष्णा की जब हो रही थी ऑब्वियसली, बट इट वाज वो यही था, लाइक मुफाड़ को मसला था रफ्तार से, मुफाड़ ने रफ्तार के लिए डिस्क फेंका, ऑब्वियसली उस साइड से रफ्तार खुद नहीं आया, बट कृष्णा रिप्लाइड, देयर वाज लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ गोइंग फॉरवर्ड, एंड बीच में और लोग भी आते जा रहे थे, पीपल हु वर नॉट रिलेटेड टू दैट इशू, बट बिकॉज इट वाज रेलिवेंट इन दैट कल्चर दे केम इन एंड दे डिड देयर थिंग.
विच इज़ अगेन नथिंग रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि कोई गलत है. ये मैं इतने डिस्क्लेमर देने पड़ते हैं ना बिकॉज यू आर ऑल सो फकिंग टॉक्सिक. लाइक all the core hip hop listeners always just want to destroy you as soon as you say one thing that's inaccurate or inaccurate in their opinion. This दूसरी तरह का बीफ जो कि एक्चुअल इश्यूज के ऊपर सेंटर्ड होता है. थोड़ी सी बात करूंगा मैं पुराने कॉन्टेक्स्ट की. इफ़ यू लुक एट द ईस्ट कोस्ट वर्सेस द वेस्ट कोस्ट बीफ, इट ऑल स्टार्टेड व्हेन Tupac got shot 5 times and he woke up fine. Like not fine, but he recovered and he had his suspicions. वो पूरा टाइम उस बारे में सोचता रहा. He got into kind of a negative headspace and as soon as he recovered, he came at everybody with shots. Not literal ones, but उसने एक तरीके से सबको डिस किया आके. And that started pretty much the biggest beef in hip hop history. It led to a lot of violence. It did end up claiming the lives of both Tupac and Biggie, even though technically Biggie never dissed Tupac back. However, it didn't exactly help कि उसी वक्त Biggie का भी एक गाना आया था जिसका नाम था Who Shot Ya, and Biggie was kind of being all cool in it. So like it was definitely mistimed. The beef escalated way too quickly, and obviously उसमें Crips और Bloods भी involved था. उसमें a lot of expensive ass labels were involved and whatnot. So it got real bad real quick and it claimed the lives of both men. So there's definitely a dark side to beefs in hip hop as well. But things have stayed on the lighter side as well. Like if you look at Eminem and Machine Gun Kelly's beef, तो उसके पीछे भी वजह थी. लाइक वो एवे नहीं लगे हुए थे लेकिन वो थोड़ा लाइट हार्टेड था. इवन दो अगर हम अपने लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक बात तो है कि मशीन गन कैली उसकी छोटी बेटी के बारे में कुछ कह रहा था, विच इज़ fucking weird. But I mean that beef wasn't about getting into your house and killing you or you not being safe up on the streets, but it was fun. Like Eminem destroyed Machine Gun Kelly, and even though Machine Gun Kelly had some good bars here and there, but it was fun to watch. It was in light mode. I'm coming towards the point where I now want to rant about the toxicity that we create, like you and I, while watching beefs, because हम ना सिर्फ ऑडियंस बन के देखना पसंद नहीं करते, हम एक्चुअल में इंगेज हो जाते हैं उसके अंदर. वी पर्सनली फील बैड इफ समथिंग इज सेड टू अवर आर्टिस्ट एंड हम उसका गुस्सा निकालने के लिए तैयार होते हैं. ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा है ऑनेस्टली. आज तक वही सीन है. एमी वाले बैठे हुए दे रहे हैं गालियाँ रफ्तार को, रफ्तार वाले एमी को गालियाँ दे रहे हैं, यंगस्टनर्स वाले चेनके को गालियाँ दे रहे हैं, चेनके वाले यंगस्टनर्स को गालियाँ दे रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट यू गाइज, इट्स अबाउट आर्टिस्ट्स versus artists. They beef it out, they put songs, they make disses, and then they're over it. So should you be. If they're still calling shots, sit down and fucking watch it, enjoy it. It's like a movie really. Like बस बैठ के देखो, तुम्हारे कमेंट्स से नहीं फ़र्क पड़ता. तुम्हारे कमेंट्स actually make matters worse. And I have something to say towards a lot of the YouTubers who just screen record stories and screen record ट्वीट्स और फिर उनको आपस में अजीब तरीके से मैश करके बोलते हैं, वो देखो उसने उसके बारे में ये बोला, उसने उसके बारे में ये बोला. एंड इन वीडियोस की वजह से भी अक्सर दफ़ा ऑनेस्टली अब क्योंकि इट्स द एज ऑफ सोशल मीडिया, इनसे भी बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाते हैं बीस. आई एम डिलिबरेटली स्टेइंग अवे फ्रॉम द KDM एंड रफ्तार वाली पूरी कॉन्ट्रोवर्सी. एंड मैं कुछ सुन रहा था अभी क्योंकि वो मिल भी रहे हैं और कुछ शॉर्ट वॉट हो रहा है, तो वो तुम लोग खुद ही अपने से देख लो कि क्या हो रहा है. आई डोंट पर्टिकुलरली चूज अ साइड. आई एम सुपर बिग फैन ऑफ रफ्तार, आई एम सुपर बिग फैन ऑफ KDM. आई विल ऑलवेज लव KDM. मेरी थोड़ी सी पर्सनल वो है. I don't have an opinion on this matter. I will, if there are a lot of his songs, I will listen to all of them, enjoy all of them. And yeah, so this is my take on beefs, guys. They are a really essential part of the sport or the genre of music. It is meant to stay between the artists and for us to enjoy from afar. As long as we are not becoming toxic about beef culture, I think it has a really good place in hip hop. However, there are a lot of times where this beef is just reasons for more toxicity. Like, you guys cannot deny that hip hop has its problems. I understand where these individuals are coming from.
why they choose certain language, why they choose to talk about certain issues and certain things in certain ways. मैं उस सबको मद्देनज़र रखते हुए भी आई फील लाइक कुछ चीज़ों की जगह नहीं है. एंड आई एम गोना स्पीक माई हार्ट आउट बिकॉज ये मेरा चैनल है, यहाँ पे मैं अपनी ओपिनियन की बात करने आता हूँ. जैसे कि जब भी डिस में आप एक दूसरे को छक्का बोल के या लड़की बोल के मत, दिस इज़ नॉट स्मार्ट. दिस इज़ नॉट स्मार्ट. दिस इज़ ग्रेड 2 डिसिंग. यू हैव नॉट प्रूवन एनीथिंग ब्रो. व्हाट, क्या कर रहे हो तुम? इसी तरह से बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें हैं जो कि नहीं बोली जानी चाहिए. देर आर सर्टन लाइन्स एंड सर्टन बाउंड्रीज दैट एवरी आर्ट फॉर्म एंड एवरी basically anything in the world needs to respect, and if you're not respecting that, I just cannot sit down and support it. I think to a fair bit our artists are not held accountable when they say this kind of things, and I think the large part of it is that we as a nation or we as a society, including India, Pakistan, Bangladesh, entire South Asia, we are not in the habit of considering things wrong when they are, like rape jokes, like child molestation jokes, like किसी को छक्का बोलना, like I'm just talking about a lot of things, like when you say मैं तेरे को चोट दूंगा या मैं तेरा ये कर दूंगा, you understand what you're trying to say, right? Be a bit more mindful. You're smarter than that. All of these rappers are so much more smarter than that, because जितनी कॉम्प्लेक्स लेवल पे ये स्कीम्स लेके आ रहे हैं जो बाकी इंटेलिजेंट डिसेस हैं, why take the low hanging fruits? Why do this? Like किसी को लड़की बोल के क्या कर लोगे? Don't do that shit. Keep your bar smart. आवाम से भी कहूँगा, stay smart. Love the art, not the artists. When it comes to beef, तो अभी I'll come to it. Honestly, मैं बिल्कुल जाते हुए एक और बात कह रहा हूँ. रैप थॉर ने डिस किया यंगस्टर्स को. थोड़ा वैक भी है, थोड़ी बातें भी है. मुझे पता नहीं वो सच्ची बातें कर रहा है कि नहीं. Obviously, time will tell. And well, not time, but just we'll know if it's true or not. But yeah, but I like listening to the track, even though I am the biggest Youngsters fanboy to exist. मुझे personally, again, I'm being very honest, मुझे खुद personally बहुत अजीब सा लगता जा रहा था every time they were saying something, like he was saying, Rap Thor was saying something to Youngster. But again, love the art, not the artist. उसने he's getting very technical and he does it really nicely. Obviously there are parts where he isn't as वो, but Youngsters के diss song में भी थोड़ी बहुत तो ऊंच नीच होती है. If you listen to it, you will understand what I'm trying to say. Just keep this in mind. Beef is all about the art. Enjoy the art of it and it's fine. Don't get too involved, don't get too cocky, and don't get too disrespectful. That being said, enjoy. I feel like season आ रहा है beef का. Hey guys, this is a quick edit note. I know मैंने शुरू में mention किया था कि मुझे थोड़ा सा audience को समझने में अभी टाइम लग रहा है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आई नो मैं इसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ उन गानों की, या मैं ज़्यादा एक्चुअल रियल लाइफ बीफ की मैंने इसमें जैसे बात नहीं की है. उसकी वजह यही है कि मैं सब कुछ एंड में मेंशन ज़रूर करूँगा एंड तुम लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाना है बिकॉज ये एट द एंड ऑफ द डे एक पॉडकास्ट है. दिस इज़ नॉट अ यूट्यूब रिएक्शन चैनल. So don't expect a lot of songs to actually play on here. Yeah, don't expect a lot of references to be shown here. It is at the end of the day a podcast, so I will be speaking mostly by myself. Until and if we decide to have some guests, I think that is the only variation you will see. Thanks. Bye.